हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। यहाँ पे मैं मार्केट की काफी अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। और जहाँ पे मुझे कहीं अच्छी स्टॉक की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। ये बात आप याद रखिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा के रखिए। साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में आगे चल के किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए। ये फिलहाल वीडियो है मंडे के लिए। मंडे को किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। और एक अपडेट दे दूं कि वेबिनार मैंने किया था, आप ये भी जरूर देखिए, काफी आपको इसमें बेनिफिट्स मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंडे को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिनिटी, इन सब में। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैं आपको बता दूं। हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल जो अगली बैच है वो 25 जनवरी से चालू होगी। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें आपको काफी कुछ लर्निंग मिलेगी, बेसिक से एडवांस सीखने को मिलेगा। आप ये बात याद रखिए। तो सिंपली शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको समझाया जाएगा। टोटल 20 से 25 दिन की क्लास होगी। ये पूरी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मैं आपको बताता हूँ, वो वीडियो आप देखिए। लेकिन अगर आप ये वीडियो भी पॉज करके देखेंगे तो आपको ये सब बेनिफिट्स, ये स्ट्रेटजीज जो आपको सिखाई जाएंगे इक्विटी सेगमेंट में, फिर डेरिवेटिव सेगमेंट में, एंड उसके बाद आपको ये उसके बेनिफिट्स हैं, आप इसको भी पॉज करके पढ़ लीजिए। एंड उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, तो टोटल 20 से 22 दिन की क्लास होगी। 9 बजे से 10:30 बजे तक क्लास चलेगी। 10 बजे तक यहाँ पे लिखा है, बट 10:30 तक खींच जाती है। जूम एप्लीकेशन पे ऑनलाइन चलेगी। फीस है बहुत ही नॉमिनल, 5,000 रुपए की फीस है। ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। ये वीडियो आप जो है पॉज करके आप ये मतलब पूरी चीज पढ़ लीजिए। और आप जो है सिंपली, अगर आप चाहे तो मैं एक वीडियो बता देता हूँ आपको। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिंपली मेरे ये होम पेज पे आ जाएंगे। और होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला वीडियो जो पड़ा हुआ है, आप अगर इसको देखेंगे तो पूरी डिटेल मेरी क्लासेस के बारे में है। सिर्फ डेट चेंज है क्योंकि ये पुराना वीडियो है। बाकी जो अपडेट है वो सब चीजें सेम है, कुछ और भी चीजें ऐड करी गई हैं, कुछ घटाई नहीं गई हैं। तो ये वीडियो आपको देखने से काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर मुझे कॉल करिए। और अगर कंफ्यूजन ना हो तो ज्वाइन करिए, काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। 25 तारीख को क्लास चालू होगी, अभी मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन अभी से करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, काफी लोगों ने करवा रखा है, और आप चाहे तो करवा लीजिए। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं आगे। तो मंडे को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, बट उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन में क्या हुआ। तो फ्राइडे के दिन में जो मार्केट का था, यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, निफ्टी का प्राइस सेक्शन। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और ये हमने पहले से ही प्लान कर रखा था। वीकली एनालिसिस में मैंने आप सबको बताया था, हालांकि वो वाला वीडियो अभी रिकॉर्ड करूंगा तो आपको अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, देन उसके बाद थोड़ा सा इसमें सेलिंग आई, देन उसके बाद कंटिन्यू ऊपर, और ये मार्केट नया हाई बनाता चला गया। और कल के दिन निफ्टी ने नया हाई बना दिया था, तो ये एक अच्छी बात थी हमारे लिए। और कुछ लोगों ने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तो जो निफ्टी है वो 22 जनवरी के लिए 22,000 तक जाने वाली है। तो मैंने कहा ये भी सही है, जाने दीजिए। ओके, तो हो सकता है एक नया हाई मार दे जंप में, बट वो चीज मैं वीकली एनालिसिस में डिस्कस करूंगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। हम प्री मार्केट का डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में प्राइस एक्शन बुलिश था और मार्केट काफी अच्छा चल गया और इसने परफॉर्म किया। यहाँ पे एक अपडेट थी कि कुछ लोगों को ये कैश मार्केट में रेड कैंडल दिखी होगी तो उनका बायस जो हो गया होगा नेगेटिव हो गया होगा। तो देखो, मैं बता दूं, जब भी आपको कभी ऐसा कंफ्यूजन हो ना, तो आप फ्यूचर एंड कैश दोनों का देख लिया करो। अब यहाँ पे देखो, फ्यूचर में आपकी पूरी पूरी ग्रीन कैंडल है, निफ्टी में कोई भी आपका बायस नहीं होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा ध्यान दीजिए। कुछ लोग कैंडल्स को देख करके बायस हो जाते हैं, उनको प्राइस एक्शन नहीं दिखाई देता। तो प्राइस एक्शन अगर देख रहे हो, ट्रेंड देख रहे हो, तो फिर कैंडल से आप बायस नहीं होते। लेकिन आप अगर सिर्फ कैंडल देख करके बायस हो रहे हो तो फिर आपका बायसनेस बनना लाजमी है। तो यहाँ पे आप हो सकता है मतलब कैश मार्केट आपने अगर देखा होगा तो आपको लगा होगा यार ये तो बेरिश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। जबकि हालांकि यहाँ पे भी आपका कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ से बुलिश हो सकते हो, बट जो फ्यूचर का चार्ट है वो शुरू से ही बुलिश था, उसमें कोई भी डाउट नहीं था। तो ये कंफ्यूजन जब भी पैदा हो, अब मैं आपको बता देता हूँ, रूल याद रखो। जब भी कभी ऐसा कोई कंफ्यूजन हो कि आपको फ्यूचर और कैश के चार्ट में डिफरेंस दिखाई दे, तो आप उस दिन सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के चार्ट को फॉलो करो। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है, जबकि स्पॉट जो होता है वो उसके निफ्टी के जो 50 कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको लेकर के उसकी वैल्यू डिराइव होती है। तो डेरिवेशन मतलब जो डिराइव होता है वो अलग हो सकता है, वो एक लॉजिक है। लेकिन जो फ्यूचर है, फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है, तो जिसमें ट्रेडिंग होती है हमें उसी को देखना चाहिए। तो जब भी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप फ्यूचर के चार्ट को देखिए, ना कि कैश के चार्ट को। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सिंपली सबसे पहले आपको मेरा फॉर्मूला पता है, डेटा डिस्कस करता हूं, देन उसके बाद चार्ट। तो डेटा में अगर मैं देखूं निफ्टी के लिए,
तो निफ्टी के लिए हमारा पास डेटा जो है वो सीधे सीधे बुलिश हो चुका है। यहाँ पे पुट वाई ज्यादा है और आप सबको दिख रहा होगा कॉल वाई पहले ज्यादा थे, अभी पुट वाई ज्यादा होगा, तो यहाँ पे बायस बुलिश हो गया है। और हमारे पास जो अच्छा खासा सपोर्ट है 21,800 का है, 21,900 पे रेजिस्टेंस है छोटा सा, लेकिन हो सकता है कल के अगर 21,900 के ऊपर ओपन हो जाए, जो कि अभी 947 पे बैठा भी है निफ्टी, मतलब 947 आपका ये 947 आपका फ्यूचर है और 894 आपका स्पॉट है। तो देखो हम जो डिस्कस करते हैं वो स्पॉट के बेस पे करते हैं, ये बात याद रखो। ओके, वो चीज़ अलग थी कि आपको फ्यूचर का चार्ट देखना चाहिए जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो। ऐसा कंफ्यूजन हर दिन नहीं होता, ये भी याद रखो, कभी कभी होता है, तो उस दिन आपको ऐसे ध्यान देना है। तो आपका सिंपली निफ्टी का जो कैश का लेवल है वो 908 पे क्लोज हुआ है, नहीं 908 पे यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे प्रोविजनल। ओके, सो 908 की क्लोजिंग है ये, जो है कि नॉर्मल फाइनल क्लोजिंग है। तो अभी सिंपली 900 के ऊपर अगर कल मार्केट ओपन होगा, यानी मंडे के दिन निफ्टी, तो हमें ये देखना है कि निफ्टी में जो पुट का वाई है वो बढ़ा कि नहीं। तो अगर 900 में पुट का वाई बढ़ गया, जैसे अभी देखो यहाँ पे पुट का वाई ज्यादा है, यहाँ पे भी पुट का वाई ज्यादा है, तो ये समझो कि हमारा मार्केट यानी कि निफ्टी ऊपर चला जाएगा और सपोर्ट ले लेगा। लेकिन अगर 900 के नीचे ओपन हुआ, उस केस में कॉल वाई बढ़ गया, तो ये समझो कि नीचे रहेगा, ये बात आप याद रखो। अब सिंपली हम डेटा को लेवल्स को देख लेते हैं। देखो ये पूरा बायस जो है ना, यहाँ पे गया था मार्केट, कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद इसी एरिया में सपोर्ट लेकर के फिर से बाउंस बैक हुआ है। तो ये पूरा जो आपका है, ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन मार्केट में एक अपडेट भी है कि जो न्यूज़ निकल के आई हमारे इंडिया की, जो कि पीएमआई का डेटा हो, चाहे प्रोडक्शन का डेटा हो, चाहे आपके इन्फ्लेशन के नंबर हो, थोड़े से स्लाइटली बढ़ के आए हैं। तो हो सकता है कि बायस बेस्ड वो नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, देखो न्यूज़ तो नेगेटिव है, ओके, और इतनी भी नेगेटिव नहीं है कि बहुत खराब हो जाए। तो वो पॉइंट है कि हो सकता है कि उस न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा बेरिशनेस देखने को मिले, और अगर वो नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो हम नॉर्मल बुलिश ही ट्रेड करेंगे। तो बुलिश टू साइडवेज, मतलब साइडवेज टू बुलिश का हमारा व्यू रहेगा। ओके, अब सिंपली बाई के लेवल को मैं आपको बता दूं। देखिए बाई का लेवल जो हमारा होगा, ये निफ्टी हमारा बाई का लेवल है, जो कि शुरू हो रहा है 837 है, तो 835 मान लो, 35, और यहां से हम बाई करेंगे 810 तक। 835 से लेकर के 810 तक हम बाई करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 790 का, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 790 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और हम जो है कि यहाँ पे आने पे बाई कर सकते हैं, तुरंत नीचे आएगा तभी बाई कर सकते हैं, रिवर्सल दिखेगा तभी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाई कर सकते हो आराम से। टारगेट आपका पहला 880 का हो जाएगा, दूसरा टारगेट 900 का हो जाएगा, और अगर ऊपर चलाएगा तो फिर 950 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट जरूर कर दीजिएगा। तो ये हमारा पहला प्लान है। दूसरा प्लान क्या है, अगर मार्केट ऊपर गया तो देखो, अगर ऊपर गया तो अभी बुलिशनेस का बायस पूरा है, तो मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न दिखाई दे तो हम सेल भी करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं रखना है। तो अगर डबल टॉप का पैटर्न दिखता है तो हम नेकलाइन ब्रेकडाउन होने पे शॉर्ट करेंगे, ये भी आप याद रखिए। फिलहाल ब्रेकआउट की बाइंग को भी हम बाई करेंगे, लेकिन अगर ऊपर जाने के बाद आपका ये हो रहा है तो हम इसको शॉर्ट भी करेंगे। नीचे से तो बाइंग करना है, लेकिन ऊपर जाने पे कैसे बाई करना है। तो ऊपर जाने पे आप सिंपल फंडा याद रखो कि आपका इस लेवल को अगर लेट्स से कि फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे तुरंत गैप अप हो गया या फिर हल्का सा गैप अप भी हो गया, तो भी इन दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है। लेट्स से कि फ्लैट ओपन होकर के इसको पहली कैंडल ने तोड़ दिया तब, या फिर गैप अप हो गया हल्का सा तब, तो उन दोनों कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना है, पहली कैंडल को ध्यान नहीं देना है, उसके हाई को ध्यान देना है। तो उसका हाई जो भी बनेगा और नीचे जब आएगा और फिर उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। आपको पता है ये स्टॉप लॉस और टारगेट 1:2, 1:3 का हम लेकर के चलेंगे। तो ये बायस, ये प्राइस एक्शन के साथ आप ट्रेड करिए। तो निफ्टी में 3 प्लानिंग है हमारी, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। और जो लोग नए हैं उनको बता दूं, यहाँ पे लिखने का ऑप्शन है, तो आप इसको लिख लिया करो कि मैं क्या आपको समझा रहा हूँ। तो पहला प्लानिंग है, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। तू जा रे भाई, पहली प्लानिंग हम यहाँ पे बाई करेंगे। दूसरी प्लानिंग है, अगर गैप अप हुआ हल्का सा तो फिर से एन पैटर्न के ब्रेकआउट पे बाई करेंगे। और अगर ऊपर जाने के बाद हमें लेट से ऊपर गया मार्केट और डबल टॉप का पैटर्न फॉर्मेशन दिखा तो हम शॉर्ट भी करेंगे, ये भी याद रखो। ब्रेकडाउन पे शॉर्ट अभी हम नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट में बायसनेस बुलिश है, तो कहीं से भी ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, ये बात आप याद रखिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है उसको देख लेते हैं सिंपली। बैंक निफ्टी में भी पुट वाई ज्यादा है, कॉल वाई ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कॉल और पुट दोनों ज्यादा है। सो हम यहाँ पे बायस जो रखेंगे बुलिश टू साइडवेज का रखेंगे, बिकॉज कॉल वाई भी उतना ही ज्यादा है, पुट वाई भले ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कॉट वाई भी, कॉल वाले भी उतनी ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारा जो बायसनेस बनेगा वो बुलिश टू साइडवेज का बनेगा। हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 47,500 का है,
और हमारे पास जो सपोर्ट के साथ साथ छोटा सा रेजिस्टेंस है वो 47,800 का है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो 48,000 का है। तो 48,000 का रेजिस्टेंस और 47,500 का 600 का सपोर्ट, सॉरी 500 का सपोर्ट है। अब कुछ लोग इसको नहीं यूज करना जानते, तो यूज करने का तरीका ये है कि अगर इसके पास आने पे बाउंस बैक दिखाई दे तो आप बाई करोगे, और इसके पास जाने पे बाउंस बैक दिखाई दे, मतलब सेलिंग दिखाई दे तो आप सेल कर सकते हो, ये बता रखो। तो ऐसे प्लानिंग अंडरस्टैंड करके चला करो, ये बातें बेसिक हैं और इन्हीं चीज़ों को सीखना है तो मैंने आपसे बताया कि क्लासेस आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए। अब बैंक निफ्टी अगर हम कैश मार्केट को देखें, देखो जो भी मैं डिस्कस करता हूँ सब कैश का लेवल डिस्कस करता हूँ, ये बात आप याद रखो। तो अब सिंपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसमें जो बाइंग प्रेशर था ना वो था, यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, फिर इस जगह पे उसने काम किया। देखो हमेशा सपोर्ट को याद रखा करो, जब तक आप लोग इस चीज को नहीं ध्यान दोगे, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जब भी कभी रैली दिखे, साइडवेज हो जाए, फिर आपका ब्रेकआउट दे, तो वो पूरा एरिया सपोर्ट का काम करता है। ये पहला प्राइस एक्शन का रूल है। दूसरा रूल है, अगर नीचे जाए, साइडवेज हो जाए, फिर नीचे जाए, तो ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस का काम करता है। और यही सब मैंने अपने प्राइस एक्शन वाले वीडियो में, मतलब वेबिनार में सिखाया, तो आप इसको जरूर अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तो ये देखो यहाँ पे काम भी कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर आपका ऊपर क्या नीचे आएगा, यहाँ पे इसी एरिया से रिवर्सल लेकर के फिर से आपका लगभग 650 से लेकर के 865, मतलब 200 पॉइंट तक का बैंक निफ्टी आपका ऊपर गया हुआ है। फिर से आने के बाद फिर से इसी एरिया में आपका सपोर्ट लेकर के फिर से लगभग 60-70 पॉइंट तो ऊपर गया ही है। तो ये पूरे प्राइस सेशन अच्छे से याद रखा करो, ये सब चीजें आप लर्निंग ले लिया करो। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। सिंपली हमारे यहाँ पे बाइंग सेलिंग का लेवल क्या होगा, तो अभी भी हमारे पास जो लेवल है वो यही वाला है। ओके, हम बाई करेंगे यहाँ पे 47,606 है तो 5 ले लो, और 574 है तो सिर्फ 75 ले लो। इस एरिया पे आने पे हम बाइंग करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 540 का, 540 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 40 नहीं 50 ले लो, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, 1 मिनट, इस कैंडल का हाफ लेना होगा तो 40 ही बनेगा, 40 है, थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं चलेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे आप जो है कि ये स्टॉप लॉस आपका रहेगा, यहाँ पे आने पे हम बाई करेंगे। देखो आने पे हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो जाए, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे आने पे तुरंत बाई करना है, ओके, और उस केस में हो सकता है स्टॉप लॉस हो जाए, ओके कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसी एरिया से फिर से रिवर्सल दिखे तो फिर से बाई करना है, फिर ये स्टॉप लॉस, तो दोबारा आपको एंट्री करनी, याद रखना, छोड़ना मत। ओके, तो आप यहाँ पे प्लान जरूर करना। कुछ लोग ये करते हैं कि सर जी लेवल तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो अब जैसे इस एरिया में देखो, मैं लेट्स से यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा स्टॉप लॉस खा गया, स्टॉप लॉस खा गया, ओके है, लेकिन फिर से इसमें सेलिंग की एंट्री मिल रही है ना, तो फिर से सेलिंग करना है। तो ऐसे ही प्लानिंग अंडरस्टैंड कर रखा करो। जो प्राइस सेशन होता है ना वो इसी तरीके से काम करता है। कुछ लोग सोचते हैं सर जी स्टॉप लॉस हो गया तो दोबारा एंट्री नहीं करना है, नहीं। प्राइस एक्शन मींस की मतलब जो स्टॉप लॉस हुआ है वो वोलेटिलिटी की वजह से हिट हुआ है। आपका जो प्राइस एक्शन का रोल है वो अभी भी एक्टिव है, और फिर से रिवर्सल होगा तो करोगे। हाँ, अगर बहुत नीचे चला गया तब तो आपको एंट्री नहीं करनी है, ये बात आप याद रखो। तो यहाँ से बाइंग का प्लान है, सेलिंग का भी हम थोड़ा सा प्लान रखेंगे, बट सेलिंग का मुझे लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए इरादा, बाइंग का ही रखना चाहिए। ओके, तो बाइंग में भी हम सेलिंग का भी बैंक निफ्टी में मैं रहने देता हूँ, यहाँ से फिलहाल बाई का ही रखो। सेलिंग का अगर कुछ बनेगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, जैसे कि मैंने आपको अपडेट करता ही रहता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक हीरो जरूर आपके लिए दिया था, बट आई थिंक बहुत फास्ट हुआ था, 1:59 मतलब लगभग, और 2:02 में ही टारगेट हिट हो गया था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एंट्री कर पाया होगा, क्योंकि देखने में फिर आप जाते हो मैसेज टाइप करते हो। देखो एक्चुअली ना टेलीग्राम वोलीग्राम को फॉलो करने का सबसे बड़ा नुकसान तरीका यही है, कुछ लोग बहुत जल्दी से फॉलो करते हैं, मतलब कुछ लोग मतलब उनका टेलीग्राम चैनल जो है ना सब जगह के भरा होता है, मतलब सबको फॉलो करते हैं। जबकि असली तरीका ये है कि आप व्यूज को समझो। एक दिन पहले आप यहाँ पे किसी का वीडियो देख करके किसी को भी फॉलो करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे फॉलो करो, किसी को भी जो वीडियोस बनाता है व्यूज देता है उसको फॉलो करो। पहले चेक करो कौन सही काम कर रहा है ओके, उसके बाद उनके व्यूज को अंडरस्टैंड करो, उनके व्यूज को लिखो कि इन्होंने यहाँ पे बाई करने का बोला है, यहाँ पे सेल करने का बोला है, ऐसा कंडीशन बोला है। तो अगर ये सब चीजें मैच करें तो आप फिर ट्रेड करो, वो आपका इस किसी भी टेलीग्राम चैनल से मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आएगा, बहुत अच्छा आप काम करोगे, क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपको प्राइस चेंज नहीं करना, वहां पे आपको आराम से ट्रेड करना है, ये बात याद रखो। तो ये वही चीज है कि कहने को तो सब ठीक है, प्रमोशन करने को सब ठीक है, भैया मैंने इतने का आपको प्रॉफिट करवा दिया, लेकिन ये आसान नहीं होता। ओके, 2-2 मिनट में टारगेट आ रहे हैं तो कौन कितना बाई करेगा, मुझे नहीं मतलब मुझे लगता है कि क्या बाई कर लेंगे। ओके, तो सिंपली यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए आप। बट अब हम देखते हैं आगे कि क्या हो सकता है। तो हालांकि उसके बाद भी आपका मार्केट ऊपर ही गया था, तो बेनिफिट ही रहा होगा। ओके, चलिए तो सिंपली अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि लेक्चर हो गया,
तो आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। अगर मुझे सेलिंग दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगा, और सेम रूल आपको बैंक निफ्टी के साथ साथ फैन निफ्टी में भी फॉलो करना है। फिन निफ्टी में आपको सेम वही तरीका है आपका बाइंग का, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का लेवल दिख भी रहा है तो आप यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हो। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे बाइंग का लेवल दिख रहा है क्लियर कट। तो यहाँ पे हम 21,240 से लेकर के 240 ले लो, 43 नहीं 45 नहीं 240 से 225 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा इसी कैंडल का लो 218 है तो 15। पहला टारगेट 300 का, दूसरा टारगेट आपका 350 का हो जाएगा ऊपर। अच्छा, फिन निफ्टी में देखो अभी भी बेरिशनेस बनी हुई है। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया, लेकिन फिन निफ्टी अभी भी बेरिश है। तो फिन निफ्टी में कहीं ना कहीं सेलिंग ऊपर से आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अगर जो है कि वैसे ये काफी अंडर परफॉर्म कर रही है फिन निफ्टी। देखिए आप सीधे सीधे देखिए फिन निफ्टी कितना अंडर परफॉर्म कर रही है, ये देखिए इसका मतलब 500-600 से अभी भी 200 पॉइंट नीचे है। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे है, तो इसकी वजह से फिन निफ्टी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। खैर कोई बात नहीं, अगर वो दोनों परफॉर्म करेंगे तो इसको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये पूरे बुलिशनेस के ही सिग्नल है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो बुलिशनेस आएगी, तो आप उसमें थोड़ा लंबा टारगेट ले सकते हो। ओके, तो ये प्राइस सेक्शन अंडरस्टैंड करके चलो, मार्केट का भी व्यू समझ के चलो। ओके, तो ये आप प्लानिंग यहाँ पे करके चलो। फिलहाल मैं सेलिंग का नहीं दूंगा, बाइंग का ही रहेगा। सेलिंग अगर मुझे दिखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपडेट करूंगा। ओके, चलिए, तो ये थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी क्लासेस कि मंडे को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। बट मंडे के लिए आपको बता दूं, सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं दे दूं मकर संक्रांति की। और आज लोहड़ी है, लोहड़ी या लोहरी जिसको कहते हैं, तो इसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान आपका जो है कि नववर्ष और जो भी ये त्यौहार है काफी अच्छा सा रखें, काफी अच्छा रखें, और आप उसको एंजॉय करो, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो। और इसमें टीम स्टॉकिया और मैं आपकी मदद जरूर करूं, और जहां तक हो सके करूं। ओके, तो ये शुभकामना थी। और मकर संक्रांति के दिन देखिए जो है कि सिंपली मार्केट आप लोगों का चालू तो रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या ही कर सकते हैं, जो हमारे एक्सचेंज वाले हैं और मैनेजमेंट वाले हैं सुनते ही नहीं हमारी, मतलब हमारी इन द सेंस कि वो उनको हमारे त्योहारों से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अब ये भी है, बट पॉइंट नहीं ये है कि हम एंजॉय करेंगे अपने फेस्टिवल को। मार्केट में भी छोटा मोटा एक्टिव रहेंगे, थोड़ा मोटा एक्टिव रहेंगे। ओके, तो आप इसको दोनों तरीके से एंजॉय करिए, मार्केट में भी रहिए और जो है कि अपना फैमिली के साथ भी जो है फेस्टिवल को भी एंजॉय करिए। ओके, ये चीज आप याद रखिए। तो सिंपली आपको शुभकामना है मकर संक्रांति की मेरी तरफ से। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।